बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में हम सीजन 5 की किस्त नंबर 132 के बारे में बात करेंगे, जिसका पहला ट्रेलर जारी हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोग देख भी चुके होंगे। मौजूद सामीन, क्या उस्मान बेग किसी मसलिहत के तहत याकूब बेग को बतौर तुर्कों का सुल्तान कबूल कर लेंगे और क्या सल्जोकी रियासत का खजाना उस्मान बेग को मिल पाएगा या फिर खजाने की जगह का वो नक्शा जो सुल्तान मसूद ने अलाउद्दीन के हवाले किया है, क्या अलाउद्दीन इस नक्शे की हिफाजत कर पाएगा और इसे अपने कबीले यानी उस्मान बे तक पहुंचा पाएगा? मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्या उरहान बे होलोफिरा को संजाक्सस जंगजुओं और महमद बे से छुड़वाने में कामयाब हो पाएगा? ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गरमियान कबीले के सरदार याकूब बे के बारे में। इसने अपना पहला वार और पहली चाल उस्मान बे के खिलाफ चल दी है। सल्जोकी सुल्तान मसूद की मुमकिना मौत का सुनने के बाद याकूब बे तुर्कों का सुल्तान बनने की ख्वाहिश में काई कबीले पर अपना पहला वार कर चुके हैं। उस्मान बे को लेफ के किले के जाल में फंसाकर फिर खुद बाकी तुर्क सरदारों के साथ वहां आते हैं और उस्मान बे पर बेजंतीनियों से जान बख्शी करवाने का एहसान लगाते हैं। इसके बदले में वो ये चाहते हैं कि उस्मान बे भी बाकी सरदारों की तरह उनका हाथ चूम कर उन्हें सुल्तान कबूल करे, मगर उस्मान बे ऐसा करने से इनकार कर देंगे। जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा कि उस्मान बे उनका हाथ नहीं चूमते, जिसके बाद याकूब बे गुस्से से लाल पीले नजर आते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मुमकिन है कि उस्मान बे किसी भी तरह यहाँ से सही सलामत निकलने के लिए याकूब बे से ये बात करें कि मैं अपने कबीले जाकर जरगा बुलाऊंगा और अपने कबीले के सरदारों से राय लेने के बाद अपने फैसले का ऐलान करूंगा। और यह भी मुमकिन है कि ऐन मौके पर उस्मान बे की कोई और मदद आन पहुंचे, जिसके बाद उस्मान बे यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। मगर उस्मान बे याकूब बे को कभी भी सुल्तान तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि तारीख हमें यही बताती है कि गरमियान कबीले और काई कबीले की दुश्मनी भी इसी बात पर शुरू हुई थी, जो कि एक लंबे अरसे तक चलती रही। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब बात करते हैं उस खजाने के बारे में जो कि सल्जोकी सुल्तान मसूद ने अलाउद्दीन के हवाले किया। वो सल्जोकी खजाना जिसका नक्शा अब अलाउद्दीन के पास आ चुका है। इस खजाने को हासिल कर लेने के बाद उस्मान बे पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और इस पोजीशन पर आ सकते हैं कि खुद को तुर्क रियासत का सुल्तान के तौर पर पेश कर सके। मगर यहाँ पर मसला ये है कि याकूब बे की बेटी गोंचा खातून खजाने के उस नक्शे के बारे में जान चुकी है, बल्कि अलाउद्दीन को नक्शा लेते हुए देख भी चुकी है। गोंचा खातून अब किसी भी तरह वो नक्शा अलाउद्दीन बे से हासिल करना चाहेगी, क्योंकि अभी तक अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून कोनिया में ही मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अलाउद्दीन बे भी बड़ी होशियारी से इस नक्शे की हिफाजत करेगा, मगर मुझे लगता है कि गोंचा खातून ये नक्शा चोरी करने में कामयाब हो जाएगी। मेरा ऐसा कहना इसलिए है कि इस तरह से इस मामले को थोड़ा लंबा खींचने में मदद मिलेगी और खजाने तक पहुंचने का सस्पेंस भी अपनी जगह रहेगा। भले बाद में ये नक्शा दोबारा उस्मान बे के हाथ में आ जाए, मगर एक बार ऐसा लगता है कि ये अलाउद्दीन के हाथ से चोरी कर लिया जाएगा। यह भी मुमकिन है कि इस नक्शे में खजाने से मुराद रियासत के खुफिया राज और रियासत की सरहदों के खुफिया नक्शे और रास्ते या फिर दुश्मनों के किलों में रियासती जासूसों के नामों पर मुश्तमिल हो। जो भी हो, इस खजाने के नक्शे को लेकर एक टेंशन और सस्पेंस आने वाली चंद एपिसोड में जरूर रहेगा। अब बात करते हैं उरहान बे और होलोफिरा और महमद बे के बारे में। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उस्मान बे ने उरहान गाजी को संजाक्सस जंगजुओं की तरफ इसलिए भेजा था कि वो इससे बात करके इनको अपने साथ काम करने में आमादा कर सके। मगर सूरत हाल उस वक्त तब्दील हो गई जब संजाक्सस जंगजुओं और उरहान बे ने मिलकर बेजंतीनी काफिले पर हमला किया और बदकिस्मती से वो काफिला होलोफिरा का था। यही नहीं, संजाक्सस जंगजू भी डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ उरहान बे को साथ लेकर हमला करते हैं तो दूसरी तरफ महमद बे को भी खबर भेज देते हैं, जो कि पहले ही उरहान बे और काई कबीले की दुश्मनी में अंधा हो चुका है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आने वाली किस्त में महमद बे होलोफिरा को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएगा। बदले में संजाक्सस जंगजुओं को मुंह बोला सोना देगा। होलोफिरा को अपने साथ ले जाने का मकसद उरहान बे को नीचा दिखाना और होलोफिरा के दिल में उरहान बे के लिए नफरत का बीज बोना है। मगर बहुत जल्द उरहान बे न सिर्फ संजाक्सस जंगजुओं को इनके धोखे का जवाब देंगे, बल्कि होलोफिरा को भी महमद बे के हाथों से ले उड़ेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।